नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शनि के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं जो कि 12 जुलाई को ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ में से मकर में, यानी कि वो रिवर्स आ रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और रिवर्स आके फिर वहाँ रहेंगे और फिर अपना रूटीन ट्रांजिट करेंगे 17 जनवरी 2023 को, और वापस वो कुंभ में जाएंगे, फिर वहाँ रहेंगे। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो कुंभ में से मकर में आने की बात कर रहे हैं 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक की, और कुंभ लग्न के लिए एक्वेरियस असेंडेंट के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्वेरियस साइन के मून साइन के लिए बात की है, क्योंकि उनके लिए साढ़े साथी का इफेक्ट जो है उसके ऊपर हमने बात कर ली है। पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया है सजिटेरियस कैप्रिकॉन और एक्वेरियस पे, धनु मकर और कुंभ पे राशि के लिए, जो कि साढ़े साथी के हिसाब से होता है। यहाँ पर साढ़े साथी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लग्न से ट्रांजिट का इफेक्ट देखेंगे हम, राशि से नहीं। तो इसलिए क्योंकि लग्न आपका कुंभ है लेकिन राशि आपकी अलग है, तो इफेक्ट अलग रहेगा यहाँ पर, क्योंकि राशि वाला मैंने अलग से बनाया है। क्लियर? सो यहाँ पर कुंभ लग्न के लिए शनि जो है वो फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में जाएंगे। 12th हाउस भी उनका अपना घर है, फर्स्ट हाउस भी उनका घर है, लेकिन 12th हाउस में जाने के बाद वो आपके लिए क्या इफ़ेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो वो आपके जो भी खर्च हैं जो आपने अब तक किए हैं, इवन पहले जब शनि यहाँ थे तब आपने किए हैं, वो उसका एक ऑडिट होगा। उसमें जो भी आपने प्लस माइनस जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी अच्छा किया है, उसका आपको हिसाब मिलेगा, और आपने उसमें जो भी चीज़ें सही नहीं की है उसको रिकरेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको रीथिंक करने का, फिर से सोच विचार करने का मौका मिलेगा, और आप उसमें बहुत कुछ चेंजेस कर पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए आपके सामने कुछ रास्ते भी खुलेंगे। तो सबसे पहले आपने जो 12th हाउस की अगर बात करें तो वहाँ व्यय का भाव है, तो शनि उसका मालिक है, यानी कि आपने व्यय किया है लेकिन सेविंग्स के रूप में किया है, आपने इन्वेस्टमेंट के रूप में किया है, उसको फिर से आप रिस्ट्रक्चराइज कर पाएंगे ये समय में, और वो अच्छा होगा। यहाँ विदेश का भी भाव है, तो शनि आपको विदेश भेज सकता है जिनका काम अटका हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो घूमने जा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा ये शनि। और जो लोग विदेश में हैं उनके लिए भी एक कंफर्ट जोन क्रिएट होगा, उनके लिए बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। उनको जो भी तकलीफ़ अभी है या हर्डल्स आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा और अच्छा रहेगा। तो आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। और देखिए, लोग शनि से बहुत डरते हैं, राहु से बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डरने के लिए कोई ग्रह नहीं है, और डरना है तो सबसे डरना पड़ेगा, बिकॉज़ हर ग्रह अगर कुंडली में, पर्सनल चार्ट में अच्छा नहीं है, कोई भी शुभ ग्रह, चाहे गुरु हो या चंद्र हो या मंगल हो या कोई भी हो, शुक्र हो, अगर वो अच्छे नहीं है चार्ट में, उनकी सिचुएशन की बात करते हैं, वो जो प्लेसमेंट है उनका वो सही नहीं है, तो फिर वो चीज़ हर किसी को प्रॉब्लम करती है जिनके भी चार्ट में है। और शनि है, राहु है, मंगल है, सूर्य है, ये अगर अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। सो प्लेसमेंट और वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, तो आप उस तरह से किसी भी चीज़ को ना समझे। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, अरे शनि है, अरे ढैया है, अरे साढ़े साथी है, तो उस पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियोस हैं उस पर आप देखिएगा, साढ़े साथी पे भी हैं, ढैया पे भी हैं, और आप चाहें तो केतु की महादशा पे भी हैं। सो करना क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें हैं अलग अलग योग पे। तो आपके लिए ये शनि 12th हाउस में, उससे डरना नहीं है, वो अपने घर में और अच्छा है। बहुत से लोग प्रोजेक्ट्स में, अगर मतलब विदेश के साथ आपका कोई भी कनेक्शन है, प्रोजेक्ट्स हैं, तो अच्छा है। बट यहाँ पर एक चीज़ शनि डेफिनेट करेगा, ऑलवेज़ ये मार्क कीजिएगा, शनि क्लैरिटी चाहता है। तो आपका जो भी हो क्रिस्टल क्लियर हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे किसी के साथ बातचीत हो, चाहे कोई भी आप प्रोजेक्ट करें, जॉब करें, या कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है विदेश के साथ कनेक्ट होकर, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए आपकी ओर से। दूसरी चीज़ ये है कि शनि की दृष्टि जो है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर सेकंड हाउस पे,
आपकी कुंडली पे, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। तो वहाँ पर ऑलरेडी जुपिटर है, गुरु का घर है, इसलिए गुरु का घर है इसलिए अच्छा है, बट गुरु स्थान में कारक है इसलिए अच्छा नहीं है। तो उसके इफेक्ट आपको 50-50 मिलेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से रीशफलिंग होगा आपके सेविंग्स में, जो मैंने कहा। तो एक तरफ शनि 12th हाउस में है, खर्च कराएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, वो अच्छा है। जुपिटर खर्च कराएगा लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, तो वो दोनों का इफेक्ट आपके लिए पॉजिटिव है। फैमिली को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी आपको ध्यान देने वाली बात होगी। परिवार के साथ अगर आपका कोई सही एक ट्यूनिंग नहीं चल रहा है तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सही हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि क्लैरिटी ये होगी कि कौन सही है कौन नहीं है। तो ये क्लैरिटी आपके सामने आएगी। आप अगर गलत है तो आप भी खुलकर वो सामने आएगा कि आप गलत हैं, और सामने वाले जो भी हैं आपके लिए सही नहीं सोच रहे तो वो भी क्लैरिटी होगी, वो भी सामने आएंगे उनका भी। तो ये सारा थोड़ा हर्ट करने वाला मैटर भी होगा, और हो सकता है इसमें पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि दोनों तरफ, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव आपका एक होने वाला है। तो वो इमोशनल हो सकता है, बॉन्डिंग हो, आपके पर्सनल चार्ट अच्छे हो तो, दशाएं अच्छी हो तो, और अदरवाइज़ उसमें फिर ये हो जाए कि रिलेशन ख़त्म हो जाए। बट क्लैरिटी ज़रूर होगी। अब एक्सेप्टेंस पे है कि भाई ये क्लियर हुआ, मैं गलत हूँ, ये क्लियर हुआ, आप गलत हैं। एक्सेप्ट किसको करना है? जो गलत है उसको स्वीकार करना है, तो बात ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर वो उसका रिज़ल्ट आपको दोनों को भुगतना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं होगा। सो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपके लिए वाणी का भी स्थान है, जुपिटर अच्छा है, आपकी वाणी में सुधार आएगा, लेकिन अगेन शनि की दृष्टि है। थोड़ा आप ज़्यादा उस तरह से बोलेंगे जो सामने वाले को सही है फिर भी अच्छा ना लगे, और वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बहुत अच्छा होगा। तो एक तरफ आपके ज्ञान की वजह से आप बाहर की दुनिया में सराहे जाएंगे, लेकिन अपने पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आपको वहाँ पर एक उदासीनता दिखेगी, वहाँ आपको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वहाँ आपको नकारा जाएगा, या वहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, आपको कोई जो उम्मीद है कि यहाँ से मुझे फैमिली को प्राउड होना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। सो ये एक चीज़ हो सकती है। यहाँ से एक और चीज़ हम बात करते हैं दृष्टि की, तो शनि बिल्कुल सामने 12th हाउस से बिल्कुल सामने 6th हाउस पे दृष्टि करेगा। छठा जो भाव है वो शनि का कारक भाव है, और कारक पे शनि की मतलब किसी भी ग्रह की दृष्टि होना इज़ वेरी गुड। तो कारक भाव पे दृष्टि है तो जॉब में परिवर्तन आना, क्योंकि ये जॉब का स्थान है, छठा भाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट भी होंगे। गुरु की वहाँ उच्च दृष्टि भी है, कर्क राशि 4 नंबर लिखा है वहाँ पर, छठा स्थान है वहाँ। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो आपके लिए शनि बहुत कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ला सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के कनेक्शन बनवा सकते हैं। विदेश जाना है आपको जॉब के रिगार्डिंग तो जा सकते हैं, इवन आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क हो उसके लिए आपको भेजा जाए, सिचुएशंस क्रिएट होंगे आपके लिए, आपका नाम नहीं होगा तो भी कहीं से आ जाएगा। सो ये एक अच्छा है। आपके शत्रु जो हैं वो भी थोड़े परास्त हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे। शत्रु यानी नेगेटिविटी, तो वो दूर होंगी, और आपके लिए एक पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, आपके लिए अच्छा है। आपको लोन मिल जाएगा, तो आपको ऐसे लोन लेना है जो आपके बजट में आता हो, जो आपके लिए ईएमआई पे करने के लिए, अगर आप 10 रुपये का लेना चाहते हैं तो 9 का लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। शनि आपको अच्छा लोन देगा बट लॉन्ग टर्म चलेगा। यहाँ पर क्योंकि चंद्र है 6th हाउस लॉर्ड, वो किस सिचुएशन में वो लोन में आपको फ्लक्चुएट करेगा, आपको लगेगा कि अरे मैं ज़्यादा ही ले लेता हूँ, बट ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि की वजह से आपके रोग में भी सुधार आएगा। गुरु की भी दृष्टि है, आपको अगर कोई तकलीफ़ है तो उसमें डेफिनेट आपको क्योर मिलेगा, डेफिनेट आपको पता चलेगा पहले तो, अगर नहीं पता है तो फिर उसका इलाज होगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छी ट्रीटमेंट होगी, और आप एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा ओपिनियन लीजिएगा। विदाउट ओपिनियन कहीं मत भागा दौड़ी स्ट्रेस कीजिएगा। ये एक चीज़ है। शनि यहाँ से जो दृष्टि कर रहे हैं वो आपके लिए
उसकी 10वीं दृष्टि है तो वो आपके लिए भाग्य स्थान में होगी जहाँ पर तुला राशि है, 7 नंबर लिखा है। तो आपके लिए भाग्य में बहुत वृद्धि होने वाली है, भाग्य आपका खुल जाएगा। भाग्य में आपको शनि का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप पेरेंट्स है, चाहे आप ओल्ड एज में हैं। देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि अरे मेरी उम्र तो 50-60 साल से ऊपर हो गई। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसमें बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। एक साहब है, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो पूछते हैं कि मेरी एज 50 समथिंग 59 समथिंग है, तो क्या मुझे इसका इफ़ेक्ट होगा? इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। हर इंसान जब तक ज़िंदा है उसको इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो चीज़ हम सबको लागू होती है और उसका इफ़ेक्ट होगा। और वो चीज़ आपको हर एज पे आपके पर्सनल, क्योंकि देखिए एज का इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होता कि एज ख़त्म तो मतलब एक सर्टेन एज के बाद 60 प्लस हो गए तो ग्रह के इफ़ेक्ट नहीं होते, नहीं होते हैं। तभी बीमारी भी होती है, तभी एक तरफ जैसे ट्रम्प है तो वो बहुत बड़े 70 के एज में वो प्रेसिडेंट बने। ये दूसरे भी यूएसए के, या फिर कहें कि बहुत बड़ी एज में कोई बड़ी पदभार पर पहुंचता है, उनको गवर्नमेंट बुलाती है। और बहुत बड़ी एज में भी किसी का एक्सीडेंट होता है, सब कुछ हेल्दी है फिर भी वो गिर जाते हैं तो उनका ऑपरेशन होता है। सो एवरीथिंग, उनको कभी कभी लॉटरी लग जाती है, कभी कभी उनके नाम पे प्रॉपर्टी निकलती है। हालांकि ये है उनको कि अरे पहले मिलता तो अच्छा, वो अलग बात है। बट जो जिसके लिए होना है वो उस टाइम पे होता है। एज का इसमें ग्रहों को ऐसा नहीं है कि भाई इसे इसके बाद अब हम ग्रह आपको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ेंगे। तो आपके लिए भाग्य का ये बहुत अच्छा समय है उदय का, और आपके भाग्य से आपके एंटायर फैमिली को बेनिफिट होगा। और आपके भाग्य की वजह से ही आपके बच्चे, आपके अगर आप एजेड हैं तो आपके पोते पोतियाँ भी उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा समय है। और जिनको शनि की अच्छी दशा चल रही है और ये शनि का भाग्य पर इफेक्ट है, शुक्र अच्छा है कुंडली में, उसके नक्षत्र अच्छे हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा मौका मिलेगा। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो रही है लाइफ में, उसमें बहुत अच्छा होगा। सो ये कुंभ लग्न के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुंभ लग्न के लिए था। ये बहुत अच्छा आपके लिए समय हो सकता है, उसका बेनिफिट उठाइएगा। और जो चीज़ ध्यान रखनी है उसमें आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।